हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे होप्सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो स्पेशली हमारी रहने वाली है एसएससी स्टैनो 2026 की प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। कई बच्चों का डाउट था कि भाई हम अपना मॉक टेस्ट किस तरीके से करें और हम कैसे अपना बेस्ट दें मॉक टेस्ट में, ताकि हम अपनी प्री का जो हमारा एग्जाम होगा उसमें बेस्ट रिजल्ट ले पाए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को मॉक करने से पहले पता होना चाहिए हमारा बेसिक चीज क्या क्या होती है और क्या क्या हमने किस किस चीज पे मेहनत करनी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि स्टेनो वालों के लिए होने वाली, तो हमारा देखो तीन सेक्शन होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। ठीक, उसमें से भी हमारा दो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। जीएस को अभी साइड रखो, जीएस के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इंग्लिश और रीजनिंग की बात करता हूँ। ठीक है, इनमें भी मैं ये बोलूंगा कि देखो भाई, हमारा मेन फोकस जो बच्चों का होता है ना, जब तैयारी शुरू करते हो तो मेन फोकस आपका होना चाहिए रीजनिंग और इंग्लिश में होना चाहिए आपका मेन फोकस। ठीक, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो ये इंग्लिश का 100 क्वेश्चन आते हैं और हमारे जो रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपकी पकड़ इसमें अच्छी है, अगर आप 140 तक ले आते हो 150 में से, तो भाई आपका तो इजीली एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे शुरू से ही जीएस के पीछे लग जाते हैं, करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करेंगे, पीछे का बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है जीएस में। इसलिए जीएस को इतना करो कि आप कम से कम 20 से 25 नंबर का इजीली कर पाओ, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप जितना मर्जी पढ़ लो। अब हमारा जो पैटर्न है बहुत टिपिकल देते हैं, देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं किसी को, जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने जो मॉक टेस्ट है वो किस तरीके से लगाना है। ठीक, सबसे पहले जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपने क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लेना, जो जो भी होता है। मैंने आप लोगों को बोला था रूल से रूल्स पढ़ लेना, सब कुछ कर लेना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों का जो बेसिक कंप्लीट हो रखा हो। ठीक है, अब जो मॉक लगाने की बारी आता है उसमें बताता हूँ। पहले रीजनिंग नहीं लगानी, पहले जीएस नहीं लगानी। सबसे पहले मॉक खुलते ही आपने करना है इंग्लिश का पोर्शन। ठीक, इंग्लिश में भी किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले करना अपने ग्रामर सेक्शन। ठीक, कंप्रीहेंशन लास्ट में करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5, फिर आपका कोई क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, उसको नहीं करना, उसको स्किप कर देना, फिर सीधा ग्रामर के क्वेश्चंस करना। ग्रामर में जैसे कि एरर डिटेक्टिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, फ्रेजल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीजें होती है हमारी ग्रामर की। ठीक, ये अकेले ही कम से कम हमारा जो 65 से 70 नंबर का होता है वो कैरी करता है ये ग्रामर सेक्शन। ठीक है, और लास्ट में जब आप करोगे, जब ये सब कर दोगे, बाकी सबको स्किप करते रहना, जब ये सब हो जाए फिर आपको करना है पैराजम्बल वर्ड्स। ठीक, कम से कम 5 आते हैं हमारे इसमें। अब क्योंकि एडुकेटिव चेंज करके देता, किसी में 2 दे देता है, कभी किसी में 7 8 दे देता है। वो देखो, अब कंपटीशन बढ़ गया तो भाई ये चीजें तो आपको देखने के लिए मिलेगी इजीली। क्या पता जैसे सीपीओ का जो हमारा टाइम सेक्शन करते हैं उस तरीके से हमें आगे भी मिल सकता है इस तरीके का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चीजें करनी है ग्रामर, फिर आपने आना है कंप्रीहेंशन में, उसमें करना आप लोगों ने सबसे पहले इसमें जंबल वर्ड्स। ठीक, जंबल वर्ड्स करने के बाद आपने करना है क्लोज टेस्ट, फिर क्लोज टेस्ट करने के बाद आपने करना है पैसेज। ठीक, पैसेज और क्लोज टेस्ट किस तरीके से करोगे वो मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, कैसे आपको इजी रहेगा। ठीक है, और जब आपका ये सब हो जाता है फिर आपने लगाना है जीएस का सेक्शन। ठीक, जीएस में पता क्या होता है मैं बताता हूँ। जीएस का ऐसा सीन है कि अगर आता है तो आता होगा ना, स्किप कर दो। ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट से 10 मिनट देना, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा टोटल होता है 120 नंबर का। ठीक, 60 से 70 इजीली दो अपना, किसमें, इंग्लिश में आराम से पूरा टाइम दो, क्यों 100 मार्क्स का होता है, वो इजीली कर लोगे। अगर अच्छे नंबर आ गए 92 93 94 तक आ गए आपका स्कोर, तो काफी अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, पूरा टाइम दो इसको 70 मिनट कम से कम, अगर 70 मिनट भी दे देते हो तभी भी आपके 50 मिनट रहते हैं। फिर मैंने क्या बोला, कम से कम 12 या 15 मिनट देना ज्यादा ज्यादा। अगर इसमें से माइनस कर देते तो फिर भी आपके 35 से 40 मिनट रह जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे 12 मिनट में कर देता है, कोई 10 मिनट में कर देता है, जो हमारे जीएस का क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि उसमें देखो हमने पढ़ना है, और अगर आते तो आते, वरना स्किप कर दो। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि इसमें तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुक्के मारोगे भी तो सोच समझ के मारना, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्के मार रहे हो। ठीक, तो फिर उसके बाद फिर आपने जो करना है रीजनिंग का पार्ट करना है। जब आपका जीएस खत्म हो जाता है फिर आपके पास पूरे के पूरे 40 मिनट रहते हैं। आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ भाई, अब हमने जो है हमारा जितना भी टाइम बचा है रीजनिंग में देना और इजीली करना है। रीजनिंग में भी क्या करना है, सबसे पहले जो फाइंडिंग नंबर्स होते हैं, ठीक, वो चीज स्किप कर दो पहले, उसमें टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो आपने वो चीजें स्किप कर देनी है। और दूसरी चीज आपने क्या स्किप करना है, जैसे हमारा ब्लड रिलेशन वाले आते हैं, जो सिंपल है कि इसने फोटो दे के ये बोला, वो तो आप कर लो। जिसमें ऐसा होता है ना, A+B का मतलब ए बी का भाई है, फिर B+C का मतलब बी सी का ताऊ है, ऐसे कुछ, वो लंबा क्वेश्चन होते हैं, टाइम खाते, तो उनको भी थोड़ा स्किप कर दो। आगे क्वेश्चन जो नेक्स्ट आते हैं उनको करो। ठीक है, बाकी इजी होता है, स्लोगिज्म इजी होता है, डाइस के क्वेश्चन इजी होते हैं, या फिर जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, वरना उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक, जब आप ये सब कर देते हो, जो फाइंडिंग नंबर्स वाले होते हैं ना, वो लास्ट में करने चाहिए हमेशा, वो टाइम खाता है। ठीक है, हमने टाइम मैनेजमेंट सीखना है। मेहनत हर कोई कर रहा है, जिसका टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना, वो क्लियर कर जाता है हमारा एग्जाम। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट, कई बच्चे बोलते हैं मॉक टेस्ट कैसे लगाना, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप इस तरीके से करके देखो, आपका रिजल्ट बेटर निकलेगा और आपका टाइम बहुत बचेगा इस चीज में। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ,
इंग्लिश को पूरा टाइम देना, 65-70 मिनट जितना मर्जी दे सकते हो, मगर 70 मिनट से ज्यादा नहीं है कि तुम आराम से बिल्कुल कर रहे हो, नहीं, 70 मिनट से ज्यादा नहीं देने। भले ही आप 60 मिनट में कर लो पूरा क्वेश्चन पेपर, 70 मिनट से ज्यादा नहीं देने, ठीक। अगर 60 में जाते हो तो बल्ले बल्ले, फिर तो रीजनिंग में बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। जीएस का ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट देना, उससे ज्यादा नहीं देना। जीएस में आता है तो करो, वरना स्किप कर दो, ठीक है। और फिर तीसरा जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन है, उसमें फिर जितना मर्जी टाइम दो। अगर आपके रीजनिंग में, अब मैं बताता हूँ आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में अगर आपके 92 आ जाते हैं, और जो हमारा रीजनिंग पोर्शन है, जैसे मैंने बोला पूरा टाइम देना 40 से 45 मिनट, जितना मर्जी ले सकते हो, उसमें अगर आपके 44 से 46 भी आ जाए ना, तब भी मैं आपको स्कोर बताता हूँ आपका। और आपका जो जीएस है, जितना मेहनत कर लो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आपके 20, 25, 27 ऐसे आएंगे, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 20। मैंने बोला कि 20 आते हैं तुम्हारे, ठीक। तो आपके कितने हो गए, 6 2 8 9 4 13 2 158 भाई। 158 का मतलब पता है, सीधा हमारा जो ग्रेड सी लेवल होता है 46, उसके रेंज में आ गए आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे मेन फोकस करना है इंग्लिश पे और रीजनिंग पे। जीएस जितना हो सकता है उतना करो, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको देता हूँ और डेली टारगेट्स में देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट के रिलेटेड, किस तरीके से आपने मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब जाओ और पहले तुम सब्सक्रिप्शन लो। मैं प्रोमोट नहीं कर रहा किसी का, सबसे पहली चीज, ठीक है। मैं बहुत फायदा होता है भाई मॉक टेस्ट से, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, ठीक। और हमारे पास हमारा एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसा हमारा एग्जाम में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मॉक टेस्ट लगाना है और करना है, ठीक। तो जब मॉक टेस्ट लगा लो और आपको ठीक लगे तो भाई कमेंट में जरूर बताना, हाँ भाई ये आइडिया बेस्ट है, ठीक। तो इस वीडियो में से तरह, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक्स।